वेलकम बैक गाइस। देखो अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 कवर किया विच इज गामा फंक्शंस। इसमें हम लोगों ने देखा गामा फंक्शंस होता है क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। इसमें हम लोगों ने दो सब टाइप देखा। टाइप 1.1 था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला, और फिर टाइप 1.2 हम लोगों ने किया विच इज लॉग बेस्ड सम्स। ठीक है, सो अभी तक हमारे 6 मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, अभी अपन टाइप 2 स्टार्ट करने वाले विच इज बीटा फंक्शंस। अभी आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम बीटा फंक्शंस, और ये बहुत सिंपल है। अभी इसमें 3 सब टाइप है विच इज 2.1, 2.2, 2.3 विच इज फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। फॉर्म 1 क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और बाकी के 2 आने वाले वीडियो में पता चलेगा। अभी इसके पहले कि तुम लोग बीटा फंक्शंस देखना शुरू करो, आई होप सो आप में से सबको गामा फंक्शंस क्या होता है उसके सारे फॉर्मूलाज पता है तो इसको कंटिन्यू करो, नहीं तो इसको पॉज करो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा गामा फंक्शंस बेसिक्स का, उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। कुछ 11 to 12 मिनट्स का वीडियो है, उसे अच्छे से देखो। उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज गामा फंक्शंस के अच्छे से समझेंगे। अगर गामा फंक्शंस नहीं आ रहे तो बीटा फंक्शंस नहीं समझेगा आप लोगों को, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, सो बीटा फंक्शन देखने के पहले गामा फंक्शंस का वो वाला वीडियो देख कर आ जाओ। ठीक है, अभी बीटा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इन तीनों फॉर्म में अपन ये दोनों फार्मूला यूज़ करने वाले। तो ये फार्मूला क्या है नोट डाउन कर लो, जिनके पास नोट्स नहीं है वो लोग ये फार्मूला नोट डाउन कर लो। फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल। अभी देखो गामा को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे, राइट। सो ये होता था गामा 2, गामा 3। तो बीटा को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा सिंबल से, दैट्स इट। सो बीटा ऑफ 2, 3। सो अभी इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। बीटा का आंसर क्या रहेगा, गामा 2, गामा 3 अपॉन गामा ऑफ 2 + 3। सो बेसिकली m + n। तो ये है आपका m, ये है आपका n। सो गामा n अपॉन m + n। तो गामा m + n विच इज 2 + 3। अभी वो अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट। गामा 5, आई होप सो आप लोगों को पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैं पता चल जाएगा थोड़ी देर में। प्लीज़ गामा फंक्शंस का वीडियो देख के आ जाओ, वरना बहुत तकलीफ होगी आपको अंडरस्टैंडिंग में, फिर वीडियो को बेवजह डिसलाइक करोगे। ठीक है, सो गामा फंक्शंस देख के आना। अभी अपन बीटा फंक्शन स्टार्ट करते हैं विच इज टाइप 2.1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 2.1 विच इज अपना फॉर्म 1। अभी देखो अगर तुम लोगों को याद होगा तो गामा फंक्शन में अपना एक मेन फॉर्मूला था, कौन सा, ये वाला, राइट। फॉर्मूला क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी, और फिर अंदर कैसे थे, 2 टर्म मल्टीप्लाई, किस फॉर्म में था वो, e raised to -x मल्टीप्लाई बाई x raised to n dx। अगर ऐसा दिखता तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते विच इज गामा n + 1 बराबर। यहाँ पे x की जगह पे कभी कभी t आता था या फिर कभी कभी y आता था, बराबर। तो सिमिलरली बीटा फंक्शंस में भी आपको ऐसे 3 फार्मूला याद करना है। उसमें से पहला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है देखो ज़रा, ये वाला फार्मूला है। अभी फार्मूला क्या एक्सप्लेन होता है देखो, इसके जो लिमिट्स होंगे वो होगा 0 से 1, और वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा। इसमें भी 2 टर्म मल्टीप्लाई रहेगा, लेकिन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, x raised to m मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट raised to n, ब्रैकेट के अंदर 1 - x dx। अगर इस फॉर्म का आपका एक्सप्रेशन है तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलता है विच इज बीटा ऑफ m + 1 n + 1। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, अभी देखो ये और ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एग्जैक्ट फॉर्म में। यहाँ पे अपना m क्या है 2 और n क्या है 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलेगा विच इज, और लिमिट्स भी मैच कर रहे हैं विच इज m + 1। सो 2 + 1 क्या रहता है 3, एंड 3 + 1 4। ठीक है, अभी इसको अपन और कैसे आगे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे अपना m क्या है 3, यहाँ पे अपना n क्या है 4। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा विच इज गामा 3, गामा 4, गामा 3 + 4। अभी कैसे सॉल्व होगा संस्कृत में आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना ही है। अभी देखो यहाँ पे x की जगह पे आपको कोई और वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे गामा फंक्शन में हमारे पास x की जगह पे कोई और वेरिएबल रहता था, सिमिलरली इस केस में भी x की जगह पे कोई और वेरिएबल्स होता है। तो यहाँ पे मैंने t लिया हुआ है। सो आपको इस फॉर्म में भी दिखा तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ऐसा t raised to m मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर 1 - t raised to n इंटू dt। तो इसका डायरेक्ट आंसर विच इज बीटा ऑफ m + 1, n + 1, और उसको आप आगे से सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला नंबर 2। इतना आप लोगों को समझा हुआ है। ठीक है, आपको फॉर्म समझ गया। अभी देखो आप लोगों को याद है गामा फंक्शन में जब हमने सम सॉल्व किया था, क्या वो सम्स हमारे डायरेक्ट इस फॉर्म में होते थे, बिल्कुल नहीं। हम लोग कुछ अरेंजमेंट्स करते थे, क्या करते थे, e raised to - जो भी होता था उसकी इक्वल्स टू t करते थे और सॉल्व करते थे, और फिर हमारा सम इस फॉर्मूला में कन्वर्ट होता था, फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। सिमिलरली टाइप 2.1, टाइप 2.2, टाइप 2.3 हमारा जो सम होगा वो उस फॉर्म का होगा एग्जैक्टली नहीं, 60%। हमें 40% कुछ अरेंजमेंट करके उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो संस्कृत पता चलेगा। और एक बार हमारा सम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तब आप ये फॉर्मूला लगोगे विच इज़ बीटा m + 1, n + 1। ठीक है, सो एक सम ले लेता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा।
अच्छा, इसके पहले कि हम एक सम सॉल्व करें, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता देता हूँ, देख के कैसे पता चलेगा कौन से फॉर्म का है। तो देखो, अगर आपके क्वेश्चन के लिमिट्स 0 to 1 होंगे तो वो आपका फॉर्म 1 होगा। अभी आप बोलोगे, अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने गामा फंक्शंस किया था, उसमें अगर आपको याद होगा तो टाइप 1.2 भी, उसके भी लिमिट्स हमारे 0 to 1 थे, राइट। तो अभी कन्फ्यूजन हो सकता है, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टाइप 1.2 में लिमिट्स 0 to 1 भी होते थे और आपके क्वेश्चन में लॉग कंपलसरी होता था, तभी अपन टाइप 1.2 मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के लिमिट्स सिर्फ 0 to 1 है, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ 0 to 1 है और कुछ इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में नहीं है, भले ही वो नहीं हो, आपको समझ आना है कि ये फॉर्म 1 का सम है। अभी आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो है अपना स्टेप 1। वो आपको सम्स के वक्त अभी एक सम लूँगा, आपको पता चलेगा। इतना आप लोगों को समझा। बाकी के जो फॉर्म हम करने वाले, विच इज़ फॉर्म 2, फॉर्म 3, उसके लिमिट्स कुछ और रहने वाले, तो वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको फॉर्म 1 का है सम है, कैसे पता चलेगा? लिमिट्स देखो, अगर लिमिट्स 0 to 1 है और अगर लॉग नहीं है, आपके क्वेश्चन में लॉग नहीं है, तो समझ जाओ फॉर्म 1 का ही सम है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 1, ठीक है। सो ये हमारा सम 1 है। सम की तरफ जरा देखना, सम के लिमिट्स कैसे? 0 to 1 x⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1 - x² होल रेज़ टू 1/2 dx। ये और ये सेम है, देखो ज़रा, x⁻m चाहिए रहता है यहाँ पे x⁻6, वेरी गुड। यहाँ पे चाहिए 1 - x, यहाँ पे है 1 - x², रेज़ टू n है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 - x चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको उस फॉर्म में दिख तो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस फॉर्म में है क्या? नहीं। तो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा? आप सम को देख के पता चल जाएगा, आपको फॉर्म देख के आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। स्टेप 1 बीटा एंड गामा फंक्शन में आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन समझा, ये टाइप कौन सा है? 2.1। कैसे पता चला? इस फॉर्म में दिख रहा है, कैसा? x⁻m मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट रेज़ टू m इंटू dx, तो लिमिट 0 to 1 है, ठीक है। लेकिन हमारा सम एग्जैक्टली उस फॉर्म का है क्या? नहीं। तो जब एग्जैक्टली उस फॉर्म का नहीं रहेगा, आपको सिर्फ एक स्टेप करना है, विच इज़ b = 80। अब आप बोलोगे b = 80 साला है क्या? देखो बताता हूँ। सॉल्यूशन I = 0 to 1 x⁻6 ब्रैकेट 1 - x² रेज़ टू 1/2। तो अभी आपने को इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप करोगे स्टेप नंबर 1, विच इज़ b = 80। अभी b और a क्या है वो समझो। ये आपका इंटीग्रेशन है, इसको जाने दो। इसके बाजू में एक सिंगल टर्म है, उसको जाने दो। उसके बाजू में जो अपना ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म आपका a होगा और सेकेंड टर्म आपका b होगा, रेज़ टू 1/2 वो जान दो। समझा आप लोगों को? फर्स्ट टर्म जो सिंगल टर्म है उसको छोड़ो और जो ब्रैकेट में उसको पकड़ो। उसका फर्स्ट टर्म आपका a होगा, उसका सेकेंड टर्म आपका b होगा। आपको क्या करना है? b = 80 बैठ करके याद रखो। सो b यहाँ पे क्या है? x² इक्वल्स टू a यहाँ पे क्या है? 1 इंटू टी विच इज t, दैट्स इट। x² को आपको t पुट करना था, दैट्स इट। सम सॉल्व हो गया। इस भाई इसके आगे तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये आपका सम है, ठीक है। ये सम हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इस फॉर्म में है क्या? नहीं। 1 - x है, यहाँ पे 8 - x²। तो आपको क्या करना है? मैच नहीं कर रहे। स्टेप 1 b = 80। सो b क्या रहेगा आप लोग बताओ? फर्स्ट सिंगल टर्म को छोड़ो, उसके बाजू का ब्रैकेट को पकड़ो। इसमें ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, ठीक है। सो मैंने क्या बोला? b = 80 डालो। सो 8² = 80। तो a यहाँ पे क्या है? 8 इंटू टी, दैट्स इट। ये है आपका स्टेप 1। प्लीज टेल मी आपको स्टेप 1 समझाए क्या करना है? सेकेंड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू टी करना है, विच इज b = 80। a और b का आइडेंटिफिकेशन समझा? बेसिकली सिंगल टर्म को छोड़ो, उसके बाजू में जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट का फर्स्ट वाला आपका a रहेगा एंड सेकेंड वाला b रहेगा। या यूँ बोलूँ b वेरिएबल रहेगा, a कोई कॉन्स्टेंट टाइप रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल हो गया। b आपका वेरिएबल रहने वाला है और a आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है। कैसे करोगे? b = 80 और t को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? वही जो गामा फंक्शंस में होता था, LHS को ये क्या लिखा है? सिंगल। LHS को अकेला रखो, x मतलब कि x ही रखो, 2x 3x x³ x⁻4 नहीं चलेगा, √x भी नहीं चलेगा, x मतलब x। तो स्क्वायर को वो साइड भेजते हैं, ये हो जाएगा x = t⁻1/2, ठीक है। सिंगल आ गया। स्टेप नंबर 3 टेक डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव आएगा tx और t⁻n का x⁻n का डेरिवेटिव क्या रहता है? n x⁻n - 1। तो यहाँ पे n क्या है? 1/2 t
इज टू 1/2 माइनस 1 विच इज -1/2 इंटू डी टी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्लियर हो गया। स्टेप 4 चेक लिमिट्स। अभी देखो जब भी अपन ऐसा कुछ सब्सटीट्यूशन करते हैं, पुट, ये लिखना भूल गया मैं, तो अपन क्या करते हैं, लिमिट्स को चेक करते हैं कुछ चेंजेस हुए क्या। सो अभी मुझे भी नहीं पता हुए कि नहीं, सो देखते हैं। सो हमारा वेरिएबल किस में था, एक्स में था, चेंज किस में हो रहा है, टी में। ठीक है, लिमिट्स कैसे है, 0 से 1। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 डालो तो आपको टी का क्या मिलेगा, 0 बराबर 0 का 0। अभी एक्स की जगह पे 1 डाला, यहाँ पे आपको टी का क्या मिलेगा, 1। तो लिमिट्स कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं। अभी देखो ये सब अपन गामा फंक्शंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे जो नया है आप लोगों के लिए वो है ये b इक्वल्स टू AD। अभी b और a कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया। b आपका वेरिएबल इक्वल्स टू a इंटू डी, जो कॉन्स्टेंट रहेगा इंटू टी। ठीक है, अभी ये सब उठा के हम लोगों को इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, अभी इन सब वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। सो आई विल बी, लिमिट्स चेंज हुए क्या, नहीं, तो 0 to 1। देखो इस सब में ये वाला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, b इक्वल्स टू AD, बाकी बहुत सिंपल है। एंड आई होप सो आप लोगों को अभी ये समझ गया है कैसे पुट करना है। ठीक है, ओके। सो x रेज टू 6 है, x अपना क्या है यहाँ पे, t रेज टू हाफ रेज टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने t पुट किया हुआ है, t रेज टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय dx अपना क्या है, 1/2 t रेज टू माइनस हाफ। सो 1/2 t रेज टू माइनस हाफ इंटू डी टी। ठीक है, अभी बेसिकली ये तुम लोगों को आता है, गामा फंक्शंस में अपन कर चुके हैं। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। सो 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, 0 to 1। अब एक मिनट, 0 to 1। अब यहाँ पे देखो कैसा है, t रेज टू हाफ रेज टू 6 है। सो बेसिकली 1/2, यहाँ पे देखो t, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6। सो 1/2 इंटू 6 विच इज़ 6/2। सो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टी क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 रेज टू टी रेज टू 3। ठीक है, 1 माइनस टी रेज टू 1/2 इंटू टी रेज टू माइनस 1/2 डी टी। अगेन दो टी है, एक यहाँ पे टी क्यूब है, यहाँ पे टी रेज टू ऑफ। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टी क्यूब इंटू टी रेज टू माइनस ऑफ विच इज़ 2 है, तो उसको एक बार लिखो और इनके रेज टू ऐड हो जाएंगे। सो 3 प्लस माइनस ऑफ विच इज़ 3 माइनस ऑफ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 5/2 बराबर 6 माइनस 1 5/2। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/2 0 से 1। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला t रेज टू 5/2 इंटू 1 माइनस टी रेज टू हाफ डी टी। अभी ये और ये डिक्टो सेम है, बस x की जगह पे t है, वेरिएबल चलता है। बाकी पूरा समय देखो x रेज टू m बेसिकली t है, तो ऐसा x समझो, x रेज टू m मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x रेज टू n इंटू डी टी। बस यहाँ पे x की जगह पे t है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, i इक्वल्स टू 1/2 बीटा ऑफ m प्लस 1। तो m यहाँ पे क्या है अपना, जो भी ये x रेज टू m, तो t रेज टू m, तो 5/2 प्लस 1 विच इज़ 7/2 कॉमा n प्लस 1। तो n यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट का रेज टू, सो 1/2 प्लस 1 विच इज़ 3/2। अब ये अपने को सॉल्व करना है। इसके पहले बताओ क्या तुम लोगों को ये समझा है। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स चाहिए, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहेगा तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि मैंने पहले आपको पहले ही बोला बीटा गामा फंक्शन ऐसा है जो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ स्टेप्स। ये अपना सम था, सम दिखने में टाइप फॉर्म 1 जैसा दिख रहा था, लेकिन एग्जैक्टली नहीं था। प्रॉब्लम क्या था, 1 माइनस एक्स चाहिए, हमें यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टेप 1 किया विच इज़ b इक्वल्स टू 80। बी बेसिकली क्या है, बड़ा ब्रैकेट का जो वेरिएबल है वो आपका b इक्वल्स टू a जो नंबर रहेगा इंटू टी करो। अगर यहाँ पे 2 रहता तो मैं यहाँ पे 2t लिखता, यहाँ पे 4 रहता तो मैं यहाँ पे 4t लिखता, यहाँ पे 8 रहता तो मैं यहाँ पे 8t लिखता। ठीक है, सेकंड स्टेप x को सिंगल रखो, राइट। स्टेप नंबर 2 वही है, गामा फंक्शंस में भी वही करते थे। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव लिमिट्स, फिर उसके आगे का सिंपल है, फिर उन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और हम लोगों ने यहाँ ये सॉल्व किया। अभी इसको सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे स्पेस है क्या, नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी इसी को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी 1/2 व्हाट इज बीटा ऑफ m कॉमा n का फॉर्मूला, ये गामा m मल्टीप्लाई बाय गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ठीक है, सो यहाँ पे m है अपना 7/2 और n है अपना 3/2, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ मैं। सो ये हो जाएगा
गामा ऑफ m विच इज 7/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 अपॉन गामा ऑफ इन दोनों का एडिशन, तो 7/2 प्लस 3/2, ठीक है। सो व्हाट इज 7/2 प्लस 3/2, 10/2 विच इज 5। तो मैं ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर दूँ, यहाँ पे चलेगा। देखो 7/2 अब करोगे प्लस 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो, ऊपर का ऐड हो जाएगा 7 + 3 10 विच इज़ 5। ये कैल्सी में करो ना तुम्हारी तो ये कैल्सी में करो तो ये आपको मिलेगा गामा 5। अभी बस हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगर गामा के अंदर इंटीजर होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे विच इज़ a-1 फैक्टोरियल, और अगर गामा के अंदर फ्रैक्शंस होगा जैसे कि 7/2 3/2 है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे विच इज़ a-1 गामा a-1। ओके, तो हम लोगों को दोनों फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। सो पहले 7/2 के लिए अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। तो 7/2, अब ये बेसिकली फ्रैक्शन है तो ये कैसे होगा, 7/2 -1 गामा 7/2 -1, बेसिकली ये अपना a है। सो a-1 गामा a-1, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 5/2 गामा 5/2। यहीं तक रुकना है, द आंसर इज नो। तो कब तक सॉल्व करना है गामा को, जब तक इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो जाता। जब ओके, तो यहाँ पे 5 है तो बड़ा है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। इसको फिर से आप कैसे सॉल्व करोगे, 5/2 मल्टीप्लाई बाई विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला a-1 गामा a-1। तो 5/2 -1 क्या रहेगा, अभी वो डायरेक्ट लिख रहा है प्लीज़। तो 5/2 -1 क्या रहेगा, 3/2। सो 3/2 अगेन गामा के अंदर आएगा 3/2, अगेन डिनोमिनेटर इससे बड़ा है तो एक और बार सेम फॉर्मूला विच इज़ 5/2 गामा 3/2। अभी 3/2 ये इसका 3/2, हाँ अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो 3/2 -1 क्या होगा, 1/2 इंटू गामा अंदर भी सेम 1/2। व्हाट इज़ गामा 1/2, √π। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 5 × 3 × 1 अपॉन 248, बेसिकली 15/8 आएगा यहाँ पे, 15/8 √π। ये हमें मिला गामा 7/2 का। सिमिलरली गामा 3/2 का आंसर हमें क्या मिलेगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना तुम लोग एग्जाम में तुम लोग को यहीं पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। किधर भी कर सकते हो, वैसे साइड में भी करके दिखा तो चलेगा, ठीक है। अगेन क्या रहेगा, a-1 गामा a-1। सो 3/2 -1 क्या रहता है, 1/2, और अंदर भी क्या आएगा 1/2। सो हमें इसका वैल्यू क्या मिला, गामा 7/2 का 15 √π/8, और इसका हमें मिला 1/2 गामा। अच्छा ये क्या रहेगा, बेसिकली 1/2 √π। व्हाट इज़ गामा 1/2 √π, ठीक है। सो हमें इन दोनों के वैल्यूज़ मिले। और एक और बचा हुआ है यहाँ पे गामा 5। अभी गामा यहाँ पे कैसा इंटीजर है, राइट, 5 एक नंबर इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए अब ये वाला फॉर्मूला होगा विच इज़ a-1। तो गामा 5 का क्या रहेगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बेसिकली क्या रहता है, गामा 5 का 4 × 3 × 2 × 1 विच इज़ 4×24, ठीक है। सो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ है। अभी हमें इन तीन वैल्यूज़ को उठा पे यहाँ पे लिखना है, तो तुम लोग नोट डाउन कर लो, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। हमें ये वैल्यूज़ मिले, अभी हमें बस इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो आई विल बी 1/2 15 √π मल्टीप्लाई बाई √π क्या हो जाएगा, 15π, और 1/8 2 16, और नीचे आएगा यहाँ पे 24, ठीक है। √π बेसिकली क्या रहता है, √π इंटू √π बेसिकली क्या रहेगा, √π का स्क्वायर। अब स्क्वायर का तो रूट हट जाता है तो सिर्फ पाई बचेगा, वो यहाँ पे लिखा है यार, कमॉन है, इतना बेसिक है, ठीक है। अभी इस 1/2 को अंदर भेज दो, तो आई विल बी 15π/32/24। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। सो ये कैसे सॉल्व होगा, 15π/ ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ना, 32 × 24। तो अगर आप इसका सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, कैल्सी में सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 768। अभी 15/768 को अगर आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो वो आपका आंसर देगा 5π/256। ये कैल्सी में सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर निकाल के देखो एक बार, 15/768 ये आंसर आ रहा है क्या। आई होप सो तुम लोगों को सब नंबर 1 अच्छे से समझा हुआ है। अगली वीडियो में अपन सब नंबर 2 करेंगे। अभी देखो इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्टेप 1। अगर आपने स्टेप 1 करेक्टली सॉल्व किया, उसके आगे तो देखो ये पूरा हमारा बीटा फंक्शन है, ये पूरा हमारा गामा फंक्शन से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, और ये भी हम लोगों ने गामा फंक्शंस में देखा था। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, b = 80
वाला फॉर्म। तो इसके केस में अपन ने कैसे अप्लाई किया था, बी यहाँ पे क्या रहता है बेसिकली सेकेंड टर्म विच इज़ वेरिएबल इक्वल्स टू ए टी करना है, ए बोले तो क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू टी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी आपको करना था, दैट्स इट। ठीक है, अभी देखो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स प्लीज़ कमेंट करना, मैं जनरली बोलता हूँ लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये वीडियो समझाए या नहीं समझाए। ओके, अगले वीडियो में अपन सम नंबर 2 करेंगे। बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप एसपी टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से एसपी टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स काफ़ी सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हैं।